आप सभी लोगों का नमस्कार। आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं रवि आपके बीच, और आज का कहानी का सिलसिला बस्तूर चालू होता है। भारत का प्रदेश पड़ता है उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे आबादी वाला प्रदेश माना जाता है, इसीलिए यहाँ क्राइम भी ज़्यादा है। भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी की सज़ा सुनाई गई, वह भी आप जानकर हैरान रह जाएंगे किस मामले में फांसी की सज़ा सुनाई गई। ऐसी वारदात सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। शबनम सलीम की प्रेम कहानी और उनके खूनी इतिहास को कौन नहीं जानता। अपने प्रेम को मुकम्मल करने के लिए दोनों ने मिलकर परिवार के 7 लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। शबनम की कहानी इतनी भयानक और बर्बरतापूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के जिस गांव में वो रहती थी, वहां दूर दूर तक लोग आज भी अपनी बेटी को नाम शबनम नहीं रखते। शबनम बानखेड़ी गांव में रहती थी। इसी गांव में वह अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। शबनम के पिता पढ़े लिखे थे और एक स्कूल में अध्यापक थे। उसके 2 भाई, माँ बाप, सब लोग साथ में ही रहते थे। शबनम खुद डबल MA किया था, वो भी एक स्कूल में शिक्षिका थी और बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती थी। उन दिनों लोग उसे और उसकी दरिया दिली को बहुत पसंद करते थे, और जो बच्चे गरीब और फीस न देने की हैसियत रखते थे, उनकी वह अक्सर सहायता किया करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि शबनम को बानखेड़ी के ही एक लड़के से प्यार हो गया, जिसका नाम था सलीम। सलीम और शबनम में आसमान ज़मीन का फ़र्क था। एक तरफ शबनम खुद भी पढ़ी लिखी और शिक्षित और संपन्न परिवार से थी, तो सलीम वहीं केवल कक्षा 5 तक पास था। रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बढ़ाई का काम किया करता था। शबनम के परिवार वालों को जब उनके रिश्ते की जानकारी हुई तो उन्होंने आपत्ति जताई और उनकी शादी के खिलाफ हो गए। मगर सलीम और शबनम का प्यार तो परवान चढ़ने ही जा रहा था। वहीं दूसरी ओर प्यार में अंधे शबनम और सलीम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। समाज और परिवार और रिश्तेदार की परवाह किए बिना दोनों अपने प्यार को परवान चढ़ाते गए, तो इस कोशिश में भी लगे रहे कि शायद परिवार वाले मान जाएं और कल को शादी हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इसी दौरान वो काली रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तारीख 14 अप्रैल 2008 की रात को न केवल बानखेड़ी गांव बल्कि पूरे अमरोहा के लोग आज तक नहीं भूल सके। उस रात को एक पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन करके कहा, उसके सामने जो घर है उसमें कई लाशें पड़ी हुई हैं। यह सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं और टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है। घर पहुंचकर जब पुलिस ने नज़ारा देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहां एक साथ 7 शव पड़े हुए थे। ये शव शबनम की माँ, 2 भाई, एक भाभी, एक मौसेरी बहन और एक 7 महीने का मासूम भतीजे की थी। वहीं घर के कोने में एक तरफ बैठकर शबनम दहाड़े मारकर रो रही थी। वह परिवार में बची अकेली सदस्य थी। हर किसी को उस समय शबनम के साथ हमदर्दी थी। पुलिस ने फौरन सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और शबनम से शुरुआती पूछताछ की। इस दौरान शबनम ने बताया कि रात के वक्त छत से कुछ लोग आए थे और उन्होंने घर में घुसकर सभी लोगों को मार डाला। अगले दिन सुबह होने तक बात आग की तरह फैल जाती है और लोग सड़क पर उतर जाते हैं। घटना की जानकारी लखनऊ तक पहुंचती है तो सरकारी गलियारों में खलबली मच जाती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी जल्दबाजी से वहां पहुंचकर इकलौती बची शबनम के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा कर देती हैं। उधर पुलिस पूरे घर का मुआयना कर जांच कर रही थी कि 1-2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस का पूरा नज़रिया ही बदल गया। रिपोर्ट में लिखा था कि जब सभी को कुल्हाड़ी से मौत की घाट उतारा जा रहा था तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को जहर भी दिया गया था। यह जानकर पुलिस कुछ पल के लिए सन्न रह गई। उसका तर्क था कि कोई अपराधी अगर हत्या करने के लिए आया है तो अपने साथ जहर लेकर क्यों आएगा। जहर तो धोखे से दिया जाता है। इन्हीं सब उधेड़बन के बीच शक की सुई शबनम की ओर घूमती है और पुलिस उसके द्वारा बताई गई शुरुआती कहानी पर नए सिरे से जांच शुरू करती है। पुलिस को जांच में पता चला कि घर के मुख्य दरवाजे से किसी का प्रवेश नहीं हुआ है।
पड़ोसियों ने भी बताया कि जब वे घटना के बाद आए तो मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद था। शबनम के घर की दीवार जमीन से 14 फीट ऊंची थी, जिस पर बिना किसी मजबूत सहारे के चढ़कर छत तक नहीं पहुंचा जा सकता था। दीवार पर किसी तरह का कोई निशान भी नहीं मिला जिससे यह पता चल सके कि कोई छत पर चढ़ा था। बाहरी दीवारों पर खरोच तक के निशान नहीं थे और न ही सीढ़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था। इस सब के बाद पुलिस को यह समझ आने लगा था कि जो कोई भी घर के अंदर आया है वो ज़बरदस्ती से नहीं घुसा था, न ही किसी के साथ हाथापाई हुई थी। पहले सबकी जहर से मौत हो चुकी थी और बाद में उन्हें कुल्हाड़ी से मारा गया था। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले शबनम का मोबाइल कब्जे में लिया और डिटेल कॉल खंगाले। उससे जो बात सामने आई वो हैरान करने वाली थी। पता चला कि 14 अप्रैल को शबनम ने सलीम को 55 कॉल किए थे, वारदात के करीब 5 मिनट पहले और वारदात के 10 मिनट बाद। 2 अंतिम कॉल भी सलीम को किए गए थे। वहीं पूरे महीने में सलीम को करीब 900 कॉल किए गए थे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि शबनम लगातार सलीम के संपर्क में थी। पुलिस सीधे सलीम को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। कुछ समय बाद सलीम टूट जाता है और पुलिस को सब कुछ सच बता देता है। इस पूछताछ के दौरान घर में शबनम की तबीयत खराब हो जाती है और अस्पताल में जांच करने पर पता चलता है कि वह 7 महीने की गर्भवती है। अब तक पुलिस के सामने भेद खुल ही चुका था। आगे सलीम ने बताया कि सब लोग हमारी शादी के खिलाफ थे और हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, इसीलिए हमने मिलकर यह फैसला किया। मैं जहर लेकर आया था। शबनम ने दरवाज़ा खोला, सबको रात की चाय दी और उसमें जहर मिला दिया। सबने चाय पी जिसके बाद उनकी मौत हो गई। वहीं शबनम ने मासूम भतीजे का गला घोंटकर मारा था, जिसके बाद सबको कुल्हाड़ी से मारा गया। शबनम इस दौरान अपने ही परिवार वालों को मरते हुए देखती रही। जब दोनों को भरोसा हो गया कि सब मर चुके हैं तो शबनम ने दरवाज़ा खोलकर सलीम को वापस भेज दिया और अंदर आकर चीखने लगी। इसके बाद पड़ोसियों को जानकारी हुई और मामला सामने आया। फिलहाल शबनम जेल में बंद हैं और राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिका को ठुकरा दिया है। उनका एक बेटा भी है जिसे शबनम ने एक परिचित अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं। अब पूरे देश को कातिल शबनम और सलीम पर अंतिम फैसले का इंतजार है। ये थी शबनम की कहानी, जो कि बहुत ही भयानक और बहुत ही दंडनीय थी, जिस पे बहुत ही अफसोस लोगों को रहा और पूरे इस जो मामले से लोग बहुत हैरान हो गए थे कि एक परिवार के 7 लोगों का मर्डर कैसे हो सकता है। आई होप आप लोगों को कहानी अगर हमारी अच्छी लगी हो, चैनल पे जाके सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि आपके बीच ऐसी कहानी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।